हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो में आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक आपके पास कैलेंडर का, जो है आपके पास रिपीटेड ईयर। तो अब आप बोलोगे कि रिपीटेड ईयर का टॉपिक आपके पास क्या होता है, क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसमें आपके पास दिया होगा क्वेश्चन कि आपके पास द कैलेंडर ऑफ ईयर, कोई आपके पास ईयर दे रखा होगा, विल बी रिपीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इस टाइप में आपके पास क्वेश्चन दे रखे होंगे। देखो जैसे लिखा हुआ है मैंने आपके पास, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2016 विल बी रिपीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए होंगे रिपीटेड ईयर में। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले इसका बेसिक मेथड बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको ट्रिक के साथ इनको सॉल्व करना बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि जो आपके पास अगर क्वेश्चन में लीप ईयर का कैलेंडर पूछा है कब आपके पास रिपीट होगा, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास क्या होगा। पहले एक आपके पास सिंपली देखो, दो ईयर्स होते हैं, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। अब आपके पास अगर मान लो बोल दिया है कि लीप ईयर का कैलेंडर आपके पास कब रिपीट होगा, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास लीप ईयर ही होगा। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में जल्दी आपके पास सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो आपके पास उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा। अब आपके पास मैं आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली आपके पास जो गिवन ईयर दिया होगा, जो आपके पास गिवन ईयर दिया होगा, उसका फर्स्ट डे को एज्यूम कर लो आप कुछ। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ आपके पास 2005 का कैलेंडर कब आपके पास रिपीट होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। जैसे तो मैं सबसे पहले क्या कर लूँगा, मैं इसमें 1 जनवरी 2005 की जो डेट है उसको एज्यूम कर लेता हूँ। आपके पास कौन सा डे था, संडे था। अब मैं आपके पास चेक करूँगा कि नेक्स्ट ऐसे रिपीट करते करते मेरे पास नेक्स्ट कौन से ईयर में संडे आएगा। अब देखो इसी तरह से मैं देखता हूँ आपके पास 1 जनवरी 2006 में क्या आ जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है गैपिंग वाला, सेम गैप आ रहा है, पूरे एक साल का गैप आ रहा है। और आपके पास इसमें जैन कौन सा आ रहा है, फेब कौन से ईयर का आ रखा है, 2005 नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो इसका सोल्यूशन कितना आ गया आपके पास, एक दिन का चेंज होगा, मंडे। अब 2007 आ गया तो आपके पास ट्यूसडे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास फेब तो 2006 का आएगा। अब 2008 में आपके पास 7 और 8 के बीच फेब किसका आएगा, 7 का, तो एक दिन और आएगा, वेडनेसडे। अब 2009 में आपके पास कितने डेज में चेंज आएगा, 2। क्यों, क्योंकि आपके पास फेब 2008 का आ जाएगा, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ गया। अब 2010 में क्या हो जाएगा, सैटरडे। और 2011 में क्या आ गया आपके पास, फिर से संडे आ गया ना। तो आपके पास जो 2005 का कैलेंडर है वो आपके पास कहाँ जाके रिपीट हो रहा है, 2011 में रिपीट हो रहा है। ये तो आपके पास बेसिक अप्रोच है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने आपको पहले ऐसे ही एज्यूम करने के लिए बता दिया कि ऐसे करोगे, फिर मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो आपके पास क्वेश्चन आ रखा है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2017 विल बी रिपीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सिंपली मैंने क्या कहा, आप डे एज्यूम कर लो, 1 जनवरी 2017 को आपके पास क्या था, सैटरडे मान लो आपके पास, ठीक है, सैटरडे था आपके पास। अब आप चेक करोगे कि आपके पास इसी तरह से नेक्स्ट सैटरडे आपके पास कौन से ईयर में आ रहा है। तो आप चेक करोगे 1 जनवरी 2018। अब देखो आपके पास सिंपल ऑप्शन में देखते हैं, आपके पास 2017 है, तो 17 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। 19 ऑर्डिनरी ईयर होता है, 23 ऑर्डिनरी ईयर होता है, 24 आपके पास ऑर्डिनरी ईयर नहीं होता, और 28 आपके पास ऑर्डिनरी ईयर नहीं होता। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो आप सिंपली चेक कर दीजिए। अब 2018 में आप चेक करोगे, उसके बाद आप जैन 2019 चेक करो, क्योंकि आपके पास पहला ऑप्शन यही है। अब आपने देखा 17 और 18 में आपके पास फेब कौन सा आएगा, 17 का आएगा, तो एक और डे आ गया, तो मतलब आपके पास डे क्या आ जाएगा, सैटरडे था तो संडे था। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 2019 में देखोगे आप, तो 18 और 19 में आपके पास गैप एक साल का आ गया, और फेब कौन से ईयर का आ गया, 2018 का, तो फिर आपके पास एक डे का चेंज आएगा, तो आपके पास क्या डे आया, मंडे आ गया। अब आपने देखा सेम डे तो नहीं आया, ऑप्शन 2019 का मंडे आया और यहाँ पे सैटरडे है, तो 19 आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, 23 होगा। अब हम ऐसे इसको चेक भी कर लेते हैं आपको 23 आता भी है या नहीं। अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ 1 जनवरी 2020। अब 2020 में जब मैं चला गया तो 19 और 20 के बीच आपके पास फेब किसका आया है, 19 का आया, तो एक डे का और चेंज आ गया, मतलब ट्यूसडे आ गया। अब आ जाएगा आपके पास 1 जनवरी 2021। अब 2021 में आपके पास कितने का गैप आएगा, 2 दिन का। क्यों, क्योंकि आपके पास फेब 2020 का आएगा, तो 2020 का जब फेब आ रहा है आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा,
लीप ईयर बन जाएगा, तो लीप ईयर में 2 और डेज आते हैं, तो ट्यूसडे वेडनेसडे इधर आ जाएगा आपके पास, थर्सडे आ जाएगा। अब उसके बाद में 1 जनवरी 2022 का डे निकालता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एक चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा, तो आ जाएगा सिंपल फ्राइडे। और उसी के बाद इसी तरह से अगर मैं चेक करूँ 1 जनवरी 2023, तो वो भी आपके पास एक ही और डे आएगा, 22 और 23 के बीच फेब 2022 का आएगा, तो जो आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो क्या आ गया आपके पास डे, वो सैटरडे आ गया। सो अब आपके पास सॉल्यूशन आ गया सैटरडे। तो आपके पास देखो मैंने जो कहा था आपको कि डे आपने जो एज्यूम किया था और जो आपके पास जिस ईयर का आपका वो डे सेम हो गया, वो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सेम कैलेंडर रिपीट होगा। तो किसका आ गया आपके पास, 2023 का आपके पास आ गया। बट अगर एग्जाम में ये आ गया, जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जाम के क्वेश्चन बता देता हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आ गया 2004 से, आपके पास ऑप्शन भी देखो कितने बड़े बड़े ईयर्स का आपके पास क्या है डिफरेंस आ रहा है। तो आप इतना मेथड को जो सॉल्व करने बैठोगे तो आपका पूरा टाइम जो होगा इसी में ही चला जाएगा, एक ही टाइप की आपको क्वेश्चन करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसके लिए मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ, आपने ट्रिक का यूज़ करना है आपके पास। तो ट्रिक से आपके पास ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके पास बहुत सिंपली आप इसको हार्डली मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपका इसका सॉल्व करने में लगेगा 20 सेकेंड। तो देखो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास जो ट्रिक है, ट्रिक में आपके पास पहला जो होता है रूल होता है, क्या होता है, आपके पास जो गिवन ईयर दे रखा है, सबसे पहले आपके पास कोई क्वेश्चन दिया होगा जो आपको चेक करना है, तो गिवन ईयर। अब यहाँ पे आपके पास 2 केस बनते हैं गिवन ईयर में। अगर आपके पास गिवन ईयर जो है वो लीप ईयर दिया रखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक आपके पास लीप ईयर और आपके पास आता है एक ऑर्डिनरी ईयर। एक आ गया आपके पास लीप ईयर और एक आ गया आपके पास ऑर्डिनरी। अगर आपके पास जो दिया हुआ ईयर आपके पास लीप ईयर है, तो आपने डायरेक्ट उसमें 28 ऐड कर देना है। जो आपके पास, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास जो गिवन ईयर अगर लीप है, तो आपने डायरेक्टली उसमें 28 ऐड कर देना है, तो जो आपके पास ईयर आएगा आपके पास वही आपके पास रिपीटेड ईयर होगा। पहला काम आपके पास किया गया। अब आपके पास ऑर्डिनरी ईयर जब आ गया, आपके पास जो गिवन ईयर ऑर्डिनरी आ गया, तब आपने यहाँ पे 2 चीज़ें चेक करनी है। जब ऑर्डिनरी ईयर आ गया तो आप क्या चेक करोगे, वहाँ पे उसका प्रीवियस ईयर चेक करोगे, ठीक है, उसका क्या करोगे आप, प्रीवियस ईयर चेक करोगे। अब प्रीवियस ईयर जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपके पास 2 केसेस बनेंगे। अगर आपके पास जो प्रीवियस ईयर है, अगर वो आपके पास लीप ईयर है, या आपके पास जो प्रीवियस ईयर है वो आपके पास लीप ईयर नहीं है, तो मतलब क्या आएगा, ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा आपके पास। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर आपके पास जो प्रीवियस ईयर है वो आपके पास, प्रीवियस ईयर आपके पास अगर लीप ईयर है, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे 6, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है तो आप ऐड करोगे 11, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ क्या रूल है, कि आपके पास कोई गिवन ईयर दे रखा है, ठीक है, अगर वो आपके पास लीप ईयर है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 28 ऐड कर दोगे। और अगर आपके पास गिवन ईयर ऑर्डिनरी ईयर है तो आप उस टाइम क्या चेक करोगे, प्रीवियस ईयर चेक करोगे। अगर प्रीवियस ईयर आपके पास लीप ईयर है तो आप डायरेक्टली गिवन ईयर में 6 ऐड कर दोगे, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास रिपीटेड ईयर होगा। और अगर आपके पास वो ऑर्डिनरी ईयर है तो आप डायरेक्टली उसमें 21 ऐड कर दोगे। जैसे एज्यूम करते हैं हम, आपके पास, मैं एज्यूम करता हूँ आपके पास गिवन ईयर जो है वो क्या है, आपके पास 2025 है। तो आपने सबसे पहले चेक किया 2025 क्या है आपके पास, एक आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, आपके पास नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल लिख लेते। अब आपके पास नॉर्मल ईयर आ गया, तो नॉर्मल ईयर आ गया तो मैंने आपको क्या कहा, तो आप उसमें क्या चेक करोगे, प्रीवियस ईयर चेक करोगे। पी वाई क्यू लिखता हूँ, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर लिखता हूँ, पी वाई सिंपल लिखता हूँ, प्रीवियस ईयर। अब आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे। अब 2025 का प्रीवियस ईयर क्या है आपके पास, 2024। अब यहाँ पे भी 2 केस बन रहे थे, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर लीप आ रहा है या ऑड आ रहा है, मतलब नॉर्मल आ रहा है, तो अगर प्रीवियस ईयर आपके पास लीप ईयर आ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। तो मतलब आपके पास जो गिवन ईयर है उसमें 6 ऐड करोगे, तो 25 में से अगर आपने 6 ऐड कर लिया तो कितना गया, 2031, तो 2031 में आपके पास क्या होगा, कैलेंडर रिपीट होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया। इसी तरह से मैं अगर आपको देखो बोल देता हूँ आपके पास 2032। अब 2032 क्या है आपके पास, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपके पास सिंपली मैंने कहा था क्या है, इसमें ऐड कर दो आप 28 ऐड कर दो, तो आपके पास उसी ईयर में आपके पास क्या होगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, 2060 आ गया आपके पास।
ठीक है, ये आपके पास हो गया गिवन ईयर। अगर अब मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन ईयर आपके पास सेंचुरी ईयर आ जाता है, ठीक है, सेंचुरी ईयर आ जाता है। अब आपके पास सेंचुरी ईयर के टाइप में देखते हैं। अब सेंचुरी ईयर आ रखा है तो सेंचुरी ईयर आपको पता है कैसे हम लीप बताते हैं, कैसे ऑर्डिनरी बताते हैं, वो आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। आप हमारी जो कैलेंडर वाली प्लेलिस्ट है उसी में आप देखोगे, ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर वाला मैंने आपको पहले लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है, फिर उसके बाद और डेज के करवा रखे हैं। तो अगर आपके पास अब सेंचुरी ईयर आपके पास अगर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है तो तब आप क्या करोगे। अगर सेंचुरी ईयर आपके पास लीप है, ठीक है, सेंचुरी ईयर अगर आपके पास लीप ईयर है तो आप उस टाइम भी डायरेक्ट 28 ऐड करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है आप डायरेक्टली 6 ऐड करोगे। इस टाइम आप प्रीवियस ईयर जो है वो चेक नहीं करोगे। जैसे मैं आपको सिंपली बोल देता हूँ कि मेरे पास 2100 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2100 सिंपल 2100 नहीं देखते, आपके पास 2000 लेते हैं आपके पास, ठीक है। 2000 क्या है आपके पास, आपने देखा ये सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर में भी आपके पास लीप ईयर है, तो इसमें आप डायरेक्टली क्या ऐड करोगे, डायरेक्टली 28 आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सोल्यूशन इसका आ जाएगा 2028 आपके पास इसका सोल्यूशन है। अब आपके पास ये तो आप बोलोगे कि हाँ ये आपको हमें पता है, इसका हमारे पास क्या आ रहा था, ये सेंचुरी लीप ईयर था तो हमने 28 ऐड कर दिया। बट अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लेता आप 2100 का बता दीजिए, आप देखते कि 2100 क्या है आपके पास लीप ईयर नहीं है, तो आप इसका क्या चेक करते हैं प्रीवियस ईयर, तो वो आता है आपके पास 2099, तो आप बोलते वो भी आपके पास क्या आ रहा है ऑर्डिनरी ईयर, तो इसमें आप 11 ऐड कर लेते तो क्या आ जाता है 11 ऐड करने के बाद 21,6 आ जाता है आपके पास, ठीक है। आपके पास इसमें 11 ऐड करते तो आपके पास आता है 2110। बट आपके पास अगर ये आप इस तरह से करते ना, इसमें ऐड करते 11 तो आपके पास आता 2111, तो आपके पास 2111 इसका गलत सोल्यूशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑर्डिनरी ईयर जब आता है ना उसमें डायरेक्टली हम 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये बताना जरूरी है, पहले आपको ये समझ आ गया और कैलेंडर सेंचुरी ईयर। अगर अब आपको मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके पास ईयर है, मान लीजिए आपके पास 1772, ठीक है, तो इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, द कैलेंडर फॉर 1772 विल बी रिपीटेड इन। अब आपके पास कब होगा, सिंपली आप देखोगे कि आपके पास क्या है, ईयर है 1772 है, 1772 है आपके पास, तो आपको पता है 1772 क्या आ गया, 72 आ गया आपके पास लीप ईयर, तो ये आपके पास लीप ईयर है, तो इसमें आप डायरेक्टली क्या ऐड कर दोगे 28, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800। अब आपके पास 1800 आएगा तो आप ऑप्शन में अगर 1800 होगा तो आप मार्क करके बोल दोगे कि 1800 आपके पास सोल्यूशन। पर क्या आप मुझे बता सकते हो 1800 आपके पास लीप ईयर है या नहीं है। आप देखोगे तो 1800 तो आपके पास लीप ईयर नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। जब ऐसा केस आ रहा है अगर आपके पास लीप का, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो लीप ईयर होगा उसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा, हमेशा लीप ईयर आएगा। जो ऑर्डिनरी होगा तो वो आपके पास ऑर्डिनरी आएगा। बट अभी आप देख रहे हो तो लीप का आपके पास ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है, तो ऐसे केस में जब आपके पास इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाए कि आप उसको लीप ईयर को जब आप 28 ऐड करके आपके पास वो जो गिवन नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो आपके पास लीप ईयर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इस टाइम क्या करोगे, इसमें डायरेक्टली 40 ऐड कर दोगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास लीप ईयर होगा। तो इसमें अगर आप 40 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1812, तो 1812 आपके पास लीप ईयर है, बिल्कुल है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको जो बेसिक आइडियाज थे रिपीटेड ईयर के वो समझ आ गए। मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास जो गिवन ईयर है अगर वो आपके पास लीप ईयर है तो आप सिंपल 28 ऐड कर दो, ठीक है। अगर आपके पास गिवन ईयर क्या है ऑर्डिनरी ईयर है तो आप उसमें प्रीवियस ईयर चेक करो, अगर प्रीवियस ईयर आपके पास लीप ईयर है तो आप डायरेक्टली उसमें 6 ऐड कर लो, और अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो आप डायरेक्टली उसमें 11 ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपके पास आता है सेंचुरी ईयर। अगर आपके पास जो गिवन ईयर है वो क्या है आपके पास सेंचुरी ईयर है, तो आप उसमें चेक करो आपके पास लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 28 ऐड कर दो, अगर ऑर्डिनरी ईयर है आपके पास तो सिंपली आप 6 ऐड कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब मैं आपके पास यहाँ पे कुछ ईयर ले रहा हूँ, जैसे आपके पास मैं बोलता हूँ इनके मुझे आप सॉल्यूशन बताओ, फिर हम आगे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने मान लीजिए आपके पास ईयर ले लिया 2026 है आपके पास, और मैंने ले लिया आपके पास
1985। अब मैं आपको पूछता हूँ 2026 का आपके पास कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सबसे पहले आपने देखा क्या है आपके पास, ये ऑर्डिनरी ईयर है। अब ऑर्डिनरी ईयर है तो प्रीवियस ईयर चेक करो, प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा आपके पास 2025 भी आपके पास क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो सिंपली इसमें हम क्या ऐड करेंगे 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2037 आ जाएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन की, जब आपके पास इसका क्या होगा कैलेंडर रिपीट होगा। अब 1985 है, अब 1985 क्या आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका मैं प्रीवियस ईयर चेक करता हूँ तो 1984 आएगा, जो क्या होता है आपके पास लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर आता तो +6 करेंगे तो 1991 आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने लीप ईयर के क्वेश्चन जो वो सॉल्व करने हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से मूव ऑन करते हैं। उसी तरह से जो देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था, अब इसका सॉल्यूशन देखो आपके पास कैसा होगा। अब आपके पास बोल रहा है कैलेंडर फॉर द ईयर 2017। अब 2017 क्या है आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर कितना आएगा 2016। तो 2016 आपके पास लीप ईयर होता है तो डायरेक्टली इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन कितना आ गया 2023। तो देखो इतना हमारे पास जो प्रोसीजर था उतना नहीं करेंगे, हम सिंपली 6 ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे, 29 ऐड करेंगे, जो कंडीशन फॉलो होगी तो के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2020। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 204 मतलब सॉरी 2024 का आपके पास कैलेंडर कब आपके पास रिपीट होगा। सिंपली आपके पास ये क्या है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या ऐड करोगे आप 28 ऐड कर लोगे तो 2032 आ गया, तो आपके पास 2032 आ जाएगा का सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास इसका कैलेंडर क्या हो जाएगा रिपीट होगा। अब तो आपके पास बेसिक क्वेश्चंस हैं, अब आपके पास सिंपल वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो आई होप आपको बेसिक समझ आ गया है, तो आप यहाँ से वीडियो को जो फास्ट प्रोसीड कर सकते हो 2x में देख सकते हो। अगर आपको समझ आ गया है आप 2x में देखिए, साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और उनके सॉल्यूशन मैच करिएगा। अब आ रहा है आपके पास ईयर 2009 है, तो 2009 क्या आता है आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर आता है। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे इसका प्रीवियस ईयर कितना था इसका 2008 आता है, तो वो आपके पास क्या है लीप ईयर है। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 2015 आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल है, तो ये आपके पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन हो गया। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में हार्डली अब आपके पास 10 सेकंड भी ज़्यादा टाइम आ रहा है। अब आ रहा है आपके पास 1999, इसमें क्या होगा आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो 1998। अब आपको पता है 1998 क्या होता है आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होगा, सिंपली इसमें 11 ऐड कर दो तो 2010 आ जाएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन। 2010 आ गया आपके पास सॉल्यूशन बी पर। अब 2007 का पूछ रखा है आपके पास, तो 2007 ऑर्डिनरी ईयर आता है, इसका प्रीवियस ईयर भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिंपली इसमें क्या ऐड करोगे आप +11 ऐड करोगे तो 2018 आपके पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अगर आप इसमें वो मंडे जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर निकालो फिर वो किसके साथ वो सेम आ रहा है, तो उसके आपके बहुत टाइम लग जाएगा, बट हमने क्या करना है एग्जाम में अपना टाइम बचाना होता है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपको कि 2016 का आपके पास कब रिपीट होगा। तो 2016 आपके पास क्या होता है लीप ईयर होता है, तो इसमें 28 ऐड कर दीजिए, तो 28 जब आप किसमें ऐड करोगे 2016 में तो आपके पास आएगा 24 आ गया आपके पास 2044 आ जाएगा आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। अब आ रहा है आपके पास 1997। अब 1997 क्या है आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिंपली इसमें हम क्या ऐड करेंगे +11 ऐड कर लेंगे 2008 आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन। अब आपके पास कहाँ चल गया 2008 क्या हो गया 1997 है आपके पास, तो 1997 का आपके पास क्या हो जाएगा 1997 का आपने प्रीवियस ईयर चेक कर दो क्या आ रहा है 1996 आ रहा है, सॉरी 1996 क्या आपके पास लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर है तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा 6 ऐड हो जाएगा, तो कितना जाएगा आपके पास 2003 कौन सा ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन है तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1998, तो 88 क्या आता है आपके पास मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, तो सिंपली इसमें 28 ऐड कर दीजिए 8 और 8 6 कैरी 1 9 10 और 1 आ जाएगा 11, उसके बाद आ गया ये 0 2016 आ जाएगा आपके पास, जिसमें 1988 का कैलेंडर क्या होगा रिपीट होगा। अब आ रहा है आपके पास 2006 का आपके पास कब रिपीट होगा, 2006 इटसेल्फ क्या है आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, प्रीवियस ईयर भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिंपली 11 ऐड कर दीजिए, तो 11 ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपके पास 2017। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है
तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2018 आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, प्रीवियस ईयर भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि 2017 आता है, सिंपली 11 इसमें ऐड कर दीजिए, 2029 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसमें आपके पास 2018 का कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। सो अब देखते हैं आपके पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है आपके पास 2009 का आपके पास कब रिपीट होगा। 2009 आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, प्रीवियस ईयर आपके पास लीप ईयर है क्योंकि 2008 आएगा, सिंपली इसमें कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 2015। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, पी पार्ट है, तो 2015 आ गया सॉल्यूशन। अब आ रहा है आपके पास 2100 क्या है आपके पास, अब ऑर्डिनरी ईयर है क्योंकि आपको मैंने बताया क्या आपके पास जब सेंचुरी ईयर आता है वो 400 से हम चेक करते हैं, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी ईयर आ गया। अब ऑर्डिनरी ईयर में इसमें हम प्रीवियस ईयर चेक नहीं करते, डायरेक्टली हम क्या करते हैं इसमें 6 ऐड कर देते हैं, तो 6 ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 2106 आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो आपके पास आया 1672 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1672 आपने चेक किया, 72 क्या होता है, लीप ईयर होगा, इसमें डायरेक्टली आप 28 ऐड कर लोगे, 28 ऐड करके कितना आ गया आपके पास 1700। बट आपको मैंने कहा था कि जो लीप ईयर होता है उसका सॉल्यूशन भी लीप ईयर आना चाहिए, तो 1700 आपके पास लीप ईयर नहीं होता, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के एक बताया था कि इसका क्या होता है आपके पास एक्सेप्शन होती है, इसमें आप डायरेक्टली क्या ऐड करोगे 40 ऐड करोगे, तो जो 40 ऐड करने पे आपके पास आएगा वही आपके पास सॉल्यूशन होगा, तो कितना आ रहा है 1712, तो 1712 आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ रहा है आपके पास द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018 इज द सेम फॉर द ईयर, तो आपके पास कौन से ईयर के पास होगा। अब 2018 क्या आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर हो गया, तो आपके पास 2008 तो आपके पास लीप ईयर होता है, तो ये तो आपके पास ऑप्शन से डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। अब मैं 8 का 9 का चेक करता हूँ कब रिपीट होगा। 9 है तो 9 का प्रीवियस ईयर क्या होता है आपके पास, 9 का जो होता है वो प्रीवियस ईयर आपके पास 8 आता है, जो आपके पास लीप ईयर है, तो डायरेक्टली इसमें 6 करूँगा तो इसका कैलेंडर रिपीट होगा 2015। अब 6 है तो 6 का प्रीवियस ईयर 2005 होता है, तो 2005 भी आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो इसमें +11 करूँगा तो आ जाएगा 2017। अब 7 है तो इसका प्रीवियस ईयर चेक करूँगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो वो आता है 6 भी ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो +11 करूँगा तो 2018 ही पूछा था आपको कब रिपीट होगा, जब आपके पास कौन सा कैलेंडर था 2007 वाला, 2007 आपके पास इस क्वेश्चन करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। अब आ रहा है आपके पास कि इन विच ऑफ द ईयर 13,000 विल बी द फॉलो सेम कैलेंडर। अब आपके पास 1300 क्या होता है, आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो और क्या है आपके पास सेंचुरी ईयर है, तो इसमें डायरेक्टली 6 ऐड कर लोगे आप 1306 आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल है, तो ये आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाए। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज 2012, तो 2012 की तरह किसका कैलेंडर होगा। अब 2012 आपको पता है सिंपली क्या है आपके पास लीप ईयर है, तो इसमें आप 28 ऐड कर दीजिए। अब 28 अगर आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पहले 30 ऐड कर दीजिए, तो 30 जब ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा, उसमें से 2 सेपरेट कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास 40, तो 2040 आपके पास कौन सा ऑप्शन डी पार्ट है, तो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 28 ऐड करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको 30 - 2 ऐड कर दीजिए। अब देखो 2005 दे रखा है, 2005 क्या है आपके पास एक ऑर्डिनरी ईयर है, प्रीवियस ईयर चेक करेंगे हम क्योंकि हमारे पास रूल यही बोलता है, प्रीवियस ईयर आपके पास 4 है, 4 आपके पास लीप ईयर है, इसमें डायरेक्टली 6 ऐड कर लो 2011 आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये था आपके पास रिपीटेड ईयर का कंसेप्ट। मैं आपको रिपीटेड ईयर का कंसेप्ट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले आपको क्या दे रखा होगा, एक गिवन ईयर दे रखा होगा, ठीक है। अगर गिवन ईयर आपके पास क्या है लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे उस केस में सिंपली डायरेक्टली ऐड 28 कर दोगे, ठीक है, मतलब +28 हो जाएगा। अगर आपके पास जो गिवन ईयर है वो आपके पास क्या है ऑर्डिनरी ईयर है, वो आपके पास है ऑर्डिनरी ईयर है, तो उस केस में आप क्या चेक करोगे प्रीवियस ईयर चेक करोगे, आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में भी आपके पास 2 केस बनेंगे, अगर प्रीवियस ईयर आपके पास लीप है या प्रीवियस ईयर आपके पास क्या है ऑर्डिनरी है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर लीप है तो आप सिंपली ऐड करोगे 6, और अगर प्रीवियस ईयर ऑर्डिनरी है तो आप ऐड करोगे 11। ये तो था गिवन ईयर। अगर अब आपके पास गिवन ईयर जो है
वो आपके पास आ रहा है एज सेंचुरी ईयर है आपके पास। तो इस केस में आपके पास बनेगा कि अगर आपके पास लीप ईयर है और आपके पास नॉर्मल ईयर है, तो लीप ईयर के केस में क्या आता है आपके पास, डायरेक्टली हम 28 ऐड कर देते हैं, और नॉर्मल ईयर में आता है आपके पास +6 ऐड करते हैं। और कुछ एक ईयर आपके पास इस तरह से भी आ जाता है कि जैसे 1872 है, तो ये आपके पास क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर आ गया तो आप सिंपली इसमें कितना ऐड कर दोगे, +20 ऐड कर दोगे। बट आपके पास क्या आ रहा है, 1900 आ रहा है। तो 1900 आपके पास क्या होता है, लीप ईयर नहीं होता, मतलब एक आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो ऐसे टाइप केस क्या आता है आपके पास, एक्सेप्शन के केस आते हैं। इसमें आप डायरेक्टली क्या ऐड करते हो, +40 ऐड करते हो, तो आपके पास 1912 का सॉल्यूशन हो जाएगा इस टाइम में आपके पास। तो ये आपके पास पूरा कंसेप्ट आपके पास रिपीटेड ईयर का था, जिसमें आपके पास मैंने बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करवाए। तो आई होप आपको ये रिपीटेड ईयर वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चन इनको 1-2 बार फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास ये टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस जो भी वीडियो है वो भी देख लीजिए आप सीक्वेंस में, मैंने आपको इसलिए अरेंज किए क्योंकि आगे जो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो आएगा कि आपके पास कोई डे दे रखा होगा, डेट दे रखी होगी, उसका आपको डे बताना होगा। वो आपके पास बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप ज़रूर दीजिएगा, और आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।